तैलिक साहू समाज का संगठन का हुआ विस्तार। मोतिहारी जिले के एक निजी सभागार में आज तैलिक साहू समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तैलिक साहू सभा के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष रघुवर प्रसाद का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सभा विस्तार को लेकर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नवम नोनीत मोतिहारी नगर अध्यक्ष रामेश्वर शाह ने कहा कि संगठन ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है उसे धरातल पर उतारने का काम करूंगा और संगठन को मजबूत करके आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाज के लोगों को धोखा देने वाले को सबक सिखाने का काम करूंगा और हमारे संख्या के अनुरूप पार्टी हमारे समाज के लोगों में भागीदारी देगी, उसका संगठन पूरा जोड़ समर्थन करेगा। इसके लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे के ऊपर भर दिया है नगर का, अपने समाज को जागरूक करके और दबे कुचले लोगों और गरीब और दलित परिवार को है जिनको कभी किसी दुख दर्द में मदद नहीं करता है। अब हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में उन लोगों को हम घर पर जाकर मदद पहुंचाने का काम करेंगे। नगर के लोग सम्मानित किए। हम नए तैलिक साहू समाज के रूप में जिला के अध्यक्ष के रूप में हमें रणविजय साहू जी और समाज के लोग ने हमको एकत्रित किया है, जो भार दिया है। मैं उस मुकाम को आगे तक ले जाऊंगा। हमारा संगठन पहले भंग हो चुका था, नए सिरे से गठन होने के लिए इसके प्रोसेस चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले नगर का ही गठन किया, जिसमें नगर के अध्यक्ष के रूप में रामेश्वर जी को हमने नगर अध्यक्ष मोतिहारी का मनोनीत किया और जुआ के अध्यक्ष के रूप में हमको ललन जी को हमने जो बहुत तेज तरार व्यक्ति हैं इनको हम लोग नियुक्त किए हैं। और मेरा सोच और उद्देश्य यही है कि पूरे समाज के और हमारे नेता रणविजय साहू का जो हमारे कंधे पर भार जो दिए हैं उस मुकाम को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ में हमारे सभी समाज के लोग हमें जो मदद कर रहे हैं, हमारे तैलिक साहू समाज के लोग गणमान्य लोग जैसे ललन आजाद जी हुए, ये पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। नौल भाई भी राजनीतिक गुरु हैं, लखिंदर जी हैं। मैंने गणमान्य लोग जैसे आपको पूरे राजू जी अध्यक्ष हैं। मैं टोटल लोग का हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारे जो आने वाले जो चुनाव है उसमें हम लोग के संख्या के हिसाब से टिकट मिले। उस संख्या के हिसाब से जो हमारे समाज को जो ठगने का काम किया है उनको हम लोग सबक सिखाएंगे। जो पार्टी हमको संख्या के हिसाब से टिकट देगी, सत्ता में भागीदारी देगी, जो हम लोग का मान सम्मान देगी, हम लोग उसके साथे रहेंगे। आज तक लोग जो हम लोग को बंधुआ मजदूर समझता था, हम लोग बंधुआ मजदूर बनकर रहने वाले नहीं हैं। जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग का यह कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहे। रामेश्वर जी बैठक में अध्यक्ष चुने गए हैं। अपने जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और जो इन्होंने मेरे कंधे के ऊपर भार दिया है नगर का, अपने समाज को जागरूक करने का, और राजनीतिक रूप से हमारे समाज बहुत दबे कुचले हैं, उनको राजनीतिक रूप से उभारना है। और हमारे समाज में बहुत परिवार जो है गरीब परिवार है, इनको कभी दुख दर्द में कोई मदद हेल्प नहीं मिलता। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब उन लोग को हम घर घर द्वार द्वार तक मदद पहुंचाने का भी काम करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे कि राजनीति सिर्फ आप बंधुआ मजदूर बन के मत करिए एक जगह, इसको वोट का कीमत समझिए। आप लोग अपना अधिकार लेने का भी समझिए कैसे अधिकार लेना है। एक जगह आप किसी को आँख मूंद के मदद करते हैं तो आपका वो कभी नहीं होगा। इसलिए आप लोग जागरूक हुइए और अपने समाज के लिए और अपने जाति के लिए आगे बढ़िए और आगे बढ़ के राजनीतिक भागीदारी अपना सुनिश्चित कीजिए। यही कहना है। मोतिहारी नगर कमेटी की बैठक रखी गई थी। जो ये सामाजिक संगठन है, इसके संगठन का विकास का, समाज के सर्वांगीण विकास कैसे हो, सत्ता की हिस्सेदारी कैसे हो, शिक्षा में विकास कैसे हो, तमाम मुद्दों को लेकर गया था। इसे संगठनात्मक बैठक में
आज सर्वसम्मति से अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक रामेश्वर प्रसाद जी को नगर कमेटी के जो नगर अध्यक्ष है इनको चुना गया है और जिला तैलिक साहू सभा के जुआ के अध्यक्ष के रूप में इंजीनियर ललन कुमार को चुना गया है और बाकी जो जिला के 27 प्रखंड हैं, अन्य जो नगर कमेटियां हैं, अन्य जो अनुमंडल कमेटियां हैं, 1 महीने के अंदर में जो नवनिर्वाचित आपके रघुवर प्रसाद जी जिला अध्यक्ष बने हैं, इनको हम लोगों ने जिम्मेवारी दिया है कि तमाम कमेटियों को यथाशीघ्र पुनर्गठन करके और जिले के पैमाने पर 20-25 हजार सामाजिक जनप्रतिनिधियों का बापू सभागार में एक सम्मेलन होगा जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तमाम जो व्यवस्था है उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी का फैसला लिया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, वार्ड से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के कैबिनेट तक, वो MLA हो, MP हो, बोर्ड हो, निगम हो, कमीशन हो, तमाम जगहों तक जो हमारे समाज के योग्य लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीति में वर्षों वर्ष से आजीवन संघर्ष करते आ रहे हैं, उनके हिस्सेदारी के प्रतिनिधित्व के लिए हम फैसला लेंगे। और चाहे कोई भी सरकार और राजनीतिक दल हो, हमारे समाज की उपेक्षा करने का काम करेगा तो विधानसभा के चुनाव में मतदान के विरोध को उसके खिलाफ हम लोग घोषणा करेंगे, तो वोट करके उस पार्टी को हराने का काम करेंगे। धन्यवाद।